तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए 2026 एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। 2026 का साल सिर्फ एग्जाम डेट्स ही नहीं बल्कि पूरी सर्विस स्ट्रक्चर के लिए एक काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि बदलाव इतने हुए हैं। देखा जाए तो 23 जनवरी 2026 को एक नया ऑफिस मेमो जारी करके ये पूरे कैडरे एलोकेशन पॉलिसी को नए तरीके से पेश किया गया है और ये पूरा अब देखा जाए तो ये मामला गर्म हो चुका है, क्योंकि सेक्शंस ही हटा दिए गए हैं। अब पुराने 2027 का जोनल सिस्टम की जो छुट्टी हो गई है, अब उसकी जगह देखा जाए तो एक नया 4 ग्रुप अल्फाबेटिकल सिस्टम ला दिया गया है। और ये क्या है, ये आप आगे जानकारी में समझेंगे। देखिए, इसका सीधा मतलब ये भी है कि अब आईएएस आईपीएस बनना ही आपके लिए काफी नहीं रहेगा, बल्कि अब अपना डिजायर्ड कैडरे या फिर होम स्टेट पाना आपके लिए पहला ऑप्शन रहेगा। कहीं ज्यादा मुश्किल और टेक्निकल भी आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। देखा जाए तो यूपीएससी पॉलिसी या फिर अगर देखा जाए न्यू रूल्स आपके लिए क्या है, ये सभी चीजें चलिए एक बार डिटेल में समझते हैं। देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अब सिर्फ आईएएस और आईपीएस बनना ही काफी नहीं होगा, बल्कि अपने मन पसंद अगर स्टेट में अगर आप हैं तो उसमें पोस्टिंग पाना अब एक बड़ा चैलेंजिंग यानी कि चुनौती अब आपके लिए बन सकती है। 2026 की नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी ने 2017 के पुराने जोनल सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया है और खत्म कर दिया है। देखा जाए तो अब डीओपीटी का ये नया फोकस फॉर्मूला और नेशनल इंटीग्रेशन पर ही फोकस किया जा रहा है। शिफ्टिंग कर लिया है अपना फोकस, जिसका मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि देश के हर कोने में अब चाहे कोई भी स्टेट हो या कोई भी टॉप रैंक हो, ऑफिसर्स बनकर जो बाहर निकलते हैं, कोई भी मंत्रा हो, अब वो सबको एक ही मौका मिलेगा। चाहे वो कोई भी स्टेट हो या फिर टॉप रैंक ऑफिसर्स क्यों ना हो, बराबर मात्रा में सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मौके। पर पहले रैंक अच्छी होने पर होम स्टेट मिलना काफी ज्यादा आसान होता था, लेकिन अब नया ग्रुप बेस्ड ये जो पूरा रोटेशनल अगर देखा जाए मशीनिज्म ये लाया गया है नए तौके। चाहे वो कोई भी स्टेट हो या फिर टॉप रैंक ऑफिसर्स बनकर बाहर क्यों ना है, वो सभी के लिए अब जो मात्रा रहेगी वो एक ही रहेगी। पहले रैंक अच्छी होने पर होम स्टेट मिलना काफी आसान होता था ना, लेकिन अब नया ग्रुप बेस्ड रोटेशन मशीनिज्म जो होगा आपके लिए एक नई चुनौती लेकर आएगा। इसका सीधा असर अब ये होगा कि आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंस या फिर ज्यादा प्रायोरिटी वाली रीजनल बैलेंस को दिया जाएगा, अलग अलग तरीके से मात्राओं में दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को अब यहाँ ध्यान रखना है कि अब अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि DAF बहुत ही सोच समझकर अब आपने भरना होगा, वो भी डिटेलिंग के साथ, क्योंकि नए रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो टैलेंट को पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है, और ताकि इस पे देखा जाए तो किसी के स्टेट में ऑफिसर की भीड़ ना हो और साथ ही इसमें जो है दूसरे स्टेट में कमी ना रहे, इसलिए पूरे सिंपल शब्दों में पूरे प्रोसेस को फैलाया जा रहा है। और सिंपल शब्दों में ये क्या है, तो देखिए अब रैंक के साथ साथ जो है लक और पॉलिसी साइकिल का भी बड़ा हाथ अब होगा, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग ये होगी वो आप ही तय करेंगे। अब एक बार फिर से सिंपल और सरल शब्दों में समझते हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए क्या है और इससे आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, 2026 की ये नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी ने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आईएएस आईपीएस बनने का जो सफर है ना, उसको मुश्किल कर दिया है। जहां पर अब 5 जियोग्राफिकल जोन्स की जगह अब सारे कैडरे को 4 यानी कि 4 अल्फाबेटिकल ग्रुप्स में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव कहाँ है वो भी बता देते हैं। देखिए, इसका साइकिलिंग सिस्टम है सबसे बड़ा बदलाव, जिसमें 25 रैंक के साइकिल को देखा जाए तो उसके लिए ग्रुप्स के ऑर्डर को रोटेट होता रहेगा आपके लिए। यानी कि सिर्फ इसमें टॉप रैंक लाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि अब आपकी जो रैंक है वो किस साइकिल में है, किस ग्रुप के रोटेशन में है, ये फंसती रहेंगी। इसलिए आपको अब ध्यान देना है। आपको ये भी ध्यान देखना होगा कि इस बार स्टेट में आपके लिए कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, और इनसाइडर यानी कि आपके होम स्टेट पाने के लिए अब एक देखा जाए तो विलिंगनेस दिखाना मैंडेटरी होगा। और ये हर साइकिल में एक कैडरे के लिए सिर्फ एक ही इनसाइडर और साथ ही अकाउंटेबिलिटी को संभालेगा, जो कि होम पोस्टिंग की कंपटीशन को और ज्यादा टफ भी बना देगा, जिसके लिए अब आपको सतर्क रहना है। देखिए, इसके अलावा वैकेंसीज भी अब कैडरे गैप में बेसिस पर की जाएंगी, यानी कि अब इसी तरीके से तय की होंगी। EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें तो एलोकेशन प्रोसेस को अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रक्रिया बनाना जा रहे हैं, ताकि पूरे देश में टैलेंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। यूपीएससी 2026 की ये नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी ने देखा जाए तो आईएएस आईपीएस एस्पिरेंट्स के लिए होम स्टेट पाना एक बड़ा चैलेंजिंग जो है सामने लेकर आए हैं। ये चैलेंज काफी बड़ा होने वाला है।
पहले की देखा जाए तो 5 जियोग्राफिकल जोन्स का जगह अब इसमें 4 वैसे तो अल्फाबेटिकल जो ग्रुप्स हैं उनको ला दिया गया है और अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब इसमें जो पड़ोसी स्टेट्स यानी कि जो यूपी, बिहार और ये जितने भी जरूरी रहेंगे ना आपके लिए स्टेट्स, इसमें ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। सबसे जो है टेक्निकल जो बदलाव है वो साइकिल ऑफ 25 रूल में है, जिसमें हर 25 रैंक के बैच के लिए ग्रुप के रोटेशन जो है वो हर साल बदलेंगे। यानी कि टॉप 20 रैंक लाने पर अब आपका जो है सामना करना पड़ेगा मुश्किलों से, क्योंकि कैट इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस साल रोटेशन किस ग्रुप से शुरू हुई और कहाँ हुई, और इसका असर ये होगा कि अब रीजनल जो आपका प्रोसेस रहेगा वो एक ही एरिया के ऑफिसर का ही रहेगा, एक ही स्टेट में जमा होगा। देखिए टैलेंट का जो प्रोसेस है वो बदल चुका है और यही इंडिया में अब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आ पाएगा या नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन देखा जाए अगर तो 2026 की ये पॉलिसी नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ काफी बड़ा एक कदम लेकर आ गई है, जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी कंफर्ट जोन भी है और कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी जरूर है। तो अब कैंडिडेट्स को अब सिर्फ किताबी पढ़ाई ही नहीं बल्कि मेंटली भी पूरी तरीके से बदलना होगा। इंडिया में कहीं भी सर्वर जो है उसकी तैयारियां शुरू करनी होंगी और अपने DEF यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त काफी ज्यादा अब आपने ध्यान देना है कि आपको किन नए अल्फाबेटिकल ग्रुप्स के और साइकिलिंग रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फिल करना है, वो भी वेरी स्मार्टली। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब रैंक के साथ साथ जो है आपकी पॉलिसी बदल गई है, पॉलिसी की टेक्नोलॉजी और साथ ही आपके जो कैरियर के जितने भी डिसीजन होंगे वो भी बदलेंगे आपके फॉर्म के हिसाब से। फॉर्म फिलिंग को लेकर भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, जो कि आपके लिए एक मेन पड़ाव रहेगा फॉर्म फिलिंग का। जिस तरीके से बदलाव होते जा रहे हैं उसके बाद फॉर्म फिलिंग का रूल भी अब आपको पता होना चाहिए। पॉलिसीज आपको बता दी हैं, पॉलिसीज के साथ साथ क्या रूल्स रेगुलेशन और ये पॉलिसी क्या आपके लिए नई चुनौती लेकर आने वाली है ये भी आप समझ लीजिएगा इस पूरी वीडियो में। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।